अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में टाइम्स पोएम को डिस्कस करेंगे। ये पोएम बेसिकली बाइबल से ली गई है। बाइबल जो कि क्रिश्चियंस की हॉली बुक है, वो ये बाइबल 24 किताबों में लिखी गई है और इन्हीं में से एक किताब एक्लीसियस्ट है। उस एक्लीसियस्ट में से इस पोर्शन को लिया गया है। ये सारी जो पोएम है ये असल में वक्त की अहमियत को ज़ाहिर करती है। और चलें, वक्त की पाबंदी बहुत ही अच्छा काम है, ये उसी की इम्पोर्टेंस के ऊपर ये पोएम जो है ये लिखी गई है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीज़न। हर चीज़ के लिए एक ना एक सीज़न होता है। सीज़न मौसम को हम कहते हैं, क्लाइमेट को कहते हैं और फैशन को भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ऑड सा लगेगा यहाँ पर। एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन। आसमान के नीचे जो भी चीज़ मौजूद है उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। हेवन का मतलब होता है आसमान और पर्पस का मतलब होता है मकसद। अ टाइम टू बी बॉर्न एंड अ टाइम टू डाई। एक वक्त होता है कि हम इस दुनिया में पैदा होते हैं और एक वक्त होता है कि हम मर जाते हैं। ज़ाहिर है हर इंसान की एक डेट ऑफ बर्थ है, किसी तरह एक डेट ऑफ डेथ भी है। हमें डेट ऑफ बर्थ का तो पता है, लेकिन डेट ऑफ डेथ का हाँ किसी को भी नहीं पता। तो आप सिर्फ ये देखें कि एक वक्त मुतय्यन है हर किसी के पैदा होने का और हर किसी के मरने का। अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज़ प्लांटेड। एक वक्त होता है जब हम उगाते हैं चीज़ें और एक वक्त होता है जब हम चीज़ें उखाड़ते हैं जो चीज़ हमने उगाई थी। ज़ाहिर है एक फ़सल है, अब हमने उगाई है। एक मौसम होता है हर फसल का, जब वो फसल उग जाती है, जब वो पक जाती है, फिर उसका टाइम होता है कि हम उसको काटें, उसको प्लक अप करें। प्लक अप का मतलब होता है उखाड़ना। अ टाइम टू ब्रेक डाउन एंड अ टाइम टू बिल्ड अप। एक वक्त होता है जब हम चीज़ों को बनाते हैं और एक वक्त होता है जब हम चीज़ों को तोड़ते हैं। ज़ाहिर है एक बिल्डिंग है, वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है और तो हमें अब उसको तोड़ना होगा क्योंकि वो रहने के काबिल नहीं है। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब वाकई में एक बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत थी, तो वो बिल्डिंग बनाई लेकिन अब उसमें क्रैक आ गए हैं, वो रहने के काबिल नहीं है, इसीलिए अब हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। अ टाइम टू वीप एंड अ टाइम टू डांस। एक वक्त होता है जब लोग रोते हैं। वीप का मतलब होता है रोना और डांस खुशी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगियों में परेशानियाँ मुसीबतें आती हैं, हर वो किसी की ज़िंदगी खुशियों से भरी नहीं होती। वो उस वक्त में वो परेशान होता है, वो रोता है। और एक वक्त होता है खुशी का वक्त। ज़ाहिर है किसी घर में शादी हुई है, किसी ने फ़र्स्ट पोजीशन ली है, किसी को अच्छी जॉब मिली है, तो वो खुशी का वक्त है, वो अब नाचेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। इसी तरह आप ये देखें एक वक्त होता है जब लोग मायूस हो जाते हैं, जब उनकी सख्त मेहनत के बावजूद भी वो कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाते, फिर वो इंसान मायूस होता है और वो रोता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर। एक वक्त होता है जब हम पत्थरों को फेंकते हैं, एक वक्त होता है कि हम पत्थरों को इकट्ठा करते हैं। कास्ट अवे फेंकने को कहते हैं। आप ये देखें हमारे कुछ दोस्त हैं, जब वो हमारे दोस्त बन जाते हैं, फ़र्ज़ करें वो किसी बुरी आदत में फंस जाते हैं, तो ज़ाहिर है ऐसे दोस्तों को हमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक वक्त था जब हमें दोस्तों की ज़रूरत थी, हमने उनके साथ दोस्ती की। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी का। अ टाइम टू एम्ब्रेस एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्राम एम्ब्रेसिंग। एक वक्त होता है जब हम लोगों से गले मिलते हैं और एक वक्त होता है जब हम अपने आप को रोकते हैं दूसरों से गले मिलने से। रिफ्रेन स्टॉप को कहते हैं रोकना। ज़ाहिर है एक हमारा दोस्त है, वो हमारा अच्छा दोस्त रहा था, लेकिन वो किसी बुरी आदत में फंस गया, नशे की आदत में फंस गया, तो हम अपने आप को रोकेंगे कि वो उसके साथ हम मुलाकात ना करें। ज़ाहिर है हम उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे कि ये गलत रास्ता है, लेकिन अगर फिर भी वो रास्ते पे चलता रहे तो हम उससे मिलना छोड़ देंगे। अ टाइम टू गेट एंड अ टाइम टू लूज़। एक वक्त होता है जब हम चीज़ों को हासिल करते हैं, एक वक्त होता है जब हम चीज़ों से जान छुड़वाते हैं। अ टाइम टू कीप एंड अ टाइम टू कास्ट अवे। एक वक्त होता है कि जब हम चीज़ को अपने पास रखते हैं और एक वक्त होता है जब हम उस चीज़ को फेंक देते हैं, साइड पर कर देते हैं। अ टाइम टू रेन एंड अ टाइम टू सीव। एक वक्त होता है जब हम कपड़ों को सीते हैं और एक वक्त होता है जब हम कपड़ों को फाड़ते हैं।
ظاہر ہے ایک کپڑا لیا ہے ایک انسان نے اپنے لیے، وہ اس کو پہنے گا، لیکن جب اس کو احساس ہوگا کہ یہ اب میری ہائٹ کے مطابق نہیں ہے، وہ کپڑا وہ اس کو پھاڑ کے وہ کسی اور چیز میں استعمال کرے گا۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور سب سے اہم لائن یہی ہے آخری، اے ٹائم ٹو کیپ سائلنس اینڈ اے ٹائم ٹو اسپیک۔ بہت ہی امپورٹنٹ لائن ہے یہ، بہت ہی امپورٹنٹ پریکٹیکل لائف سے حوالے سے، کہ کہاں پہ ہم نے بولنا ہے اور کہاں پر ہم نے خاموش رہنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جس انسان کو یہ گور آ گیا، یہ پتہ چل گیا کہ میں نے کہاں پر بولنا ہے اور کہاں پر میں نے خاموش رہنا ہے، ایسا آدمی زندگی میں ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے جہاں پہ ہمیں بولنا ہے وہاں ہم بولتے نہیں ہیں، جہاں پر ہمیں خاموش رہنا ہے وہاں ہم خاموش رہتے نہیں ہیں۔ بس یہی ہماری سوسائٹی کا المیہ بھی بن چکا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی تبدیلی اسی طرح ہو چکی ہے۔ اب ہم سمری کر لیتے ہیں۔ وقت کی اہمیت بیان کی گئی ہے اس پوئم میں، اور یہ پوئم بائبل کی کتابوں میں سے ایک کتاب سے لی گئی ہے۔ وقت ہوتا ہے چیزوں کو سینے کا، وقت ہوتا ہے ڈینس کا، وقت ہوتا ہے رونے کا، ہر چیز کا ایک فکس وقت ہے، اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے اس دنیا میں۔